नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो उवच्छायानं नमो लोहे सव्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। जय बोलो देवादिदेव सराशि अधिम तीर्थंकर आदि निदाता आदि नायक आदि नाथ भगवान की जय हो। जय बोलो देवादिदेव राशि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। तो देवादिदेव राशि अंतिम तीर्थंकर शासन नायक वर्तमान श्री महावीर भगवान की जय हो। जय बोलो जिनसेनाचार्य भगवान की जय हो। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर महाराज की जय हो। जय बोलो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो तीन कम नौकड़ महामुनि राज की जय हो। बोलिए जिनसन महास्वामी जी की जय। धर्मश्री बंधु आत्माओं, आज का यह उत्तम सत्य का धर्म है जो कि यह अपने जीवन का उत्थान का एवं जीवन को ऊंचाई पर ले जाने वाला धर्म है। अपन रोज के व्यवहार में बच्चों जैसे बोलना चाहते हैं, जो सत्य है वही यदि अपन बोलते हैं तो वह प्रभावित हो जाता है। और यदि अपन अपने हित के लिए या दूसरों के नुकसान के लिए यदि अपन सत्य को छुपाकर झूठ बोलते हैं तो वह महापाप का बंध हो जाता है। तो बच्चों, हमेशा अपनी वाणी को सत्य ही रखना चाहिए। गुरु कहते हैं सत्य ऐसा बोलो कि दूसरों का हितकारी हो, और कभी ऐसा सत्य नहीं कहो जिसके किसी के प्राण निकल जाए, है ना। तो अपन को क्या करना है बच्चों, अपन को सत्य ऐसा बोलना है कि जिससे सबका हित हो जाए, और असत्य कभी नहीं कहना है। यदि अपन असत्य कहते हैं, यदि अपन असत्य बोलते हैं तो उसके द्वारा अपन पाप कमाते हैं। बच्चों, आप हमेशा स्कूल में जाते हो, स्कूल में टीचर्स आप लोगों को होमवर्क देते हैं ना। तो उस होमवर्क का क्या करते हो, यदि आपका किसी दिन होमवर्क नहीं हुआ हो तो आप क्या करते हो, स्कूल में टीचर्स को क्या बोल देते हो कि टीचर मैंने आज होमवर्क तो किया है लेकिन मैं क्या किया, नोटबुक घर पे भूल के आया। ऐसा यदि आप झूठ बोलते हो तो वह पाप लग जाता है और आपका नुकसान हो जाता है। ऐसे बार बार करते जाओगे तो आपको हैबिट हो जाएगी कि होमवर्क नहीं करने की। और आप यदि होमवर्क नहीं करोगे, स्कूल की पढ़ाई यदि नहीं करोगे तो आप बुद्धू रह जाओगे, अनपढ़ रह जाओगे। यदि आप अनपढ़ रह जाओगे तो आगे बड़े आदमी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अपन को क्या करना है, हमेशा बचपन से ही सत्य बोलने की आदत डालना चाहिए। यदि आपका होमवर्क नहीं हुआ हो तो एक बार पनिशमेंट ले लोगे तो दूसरी बार अपने आप समझ में आ जाएगा कि पनिशमेंट के डर से आप लोग होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करोगे और आपका होमवर्क हो जाएगा तो आपको अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। पढ़ाई की आदत रह जाएगी तो आप आगे बढ़ते हुए अच्छे से पढ़ते हुए अपने मुकाम को हासिल कर पाओगे और अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। समाज में उसी व्यक्ति को कीमत होती है, समाज में उसी व्यक्ति को बड़ापन मिलता है, समाज में उसी व्यक्ति को आदर मिलता है, समाज में उसी व्यक्ति को कीमत मिलती है, समाज में उसी व्यक्ति को ऊंचा उठाया जाता है जिसके वाणी में सत्य का रहता है, सत्यता रहती है। तो ज्ञानियों, आज का यह धर्म उत्तम सत्य धर्म, भगवान महावीर ने भी अनुव्रत में सत्यानुव्रत कहा है और यह अपना सत्य बहुत महत्वशाली है।
देखो, सत्य सत्य बोला नहीं जाता, सत्य को अनुभव किया जाता है। देखो, यदि आप सत्य भी बोल रहे, ठीक है, यदि किसी को शक्कर की मिठास पता नहीं है और आप बोलोगे कि ये शक्कर है और उसको मिठास पता नहीं है, शक्कर है, अच्छा है, मीठा है, लेकिन वह जब चखता है, अनुभव करता है, तभी उसको पता चल जाता है। तो इसी तरह सत्य को बोलने से ज्यादा अनुभव करने पे समझ आ पड़ता है। तो ज्ञानियों, ऐसे ही देखो, वाणी का सौंदर्य मुखमंडल नहीं, किंतु वाणी का सौंदर्य अपना मिठास और सत्य है। यदि आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा वक्तव्य करते हो, यदि आप बहुत अच्छे से बोल लेते हो, किंतु आपके वक्तव्य में, आपके इस गाने में सत्यता ना हो, आपके इस बोलने में सत्यता ना हो, तो आपकी वाणी किसी को पसंद नहीं आ सकती। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यदि आप कम बोलते हो, यदि आपको वक्तव्य करना अच्छे से नहीं आता, यदि आपको संभाषण करना अच्छे से नहीं आता, परंतु आपके वाणी में, आपके बोलने में सत्यता है, तो आपका कम बोलना भी लोग पसंद करते हैं। तो इसीलिए अपन को जितना भी बोलना है उतना सत्य बोलना है। झूठ कभी नहीं बोलना। झूठ से बहुत सारे लोग नरक गए, झूठ का सहायता करने वाले भी नरक गए और झूठ बोलने वाले भी नरक गए। देखना, इस संसार में झूठे व्यक्तियों को बहुत बड़ा दंड सहन करना पड़ा है ना। देखना, आपने इस भारत का जो चिन्ह है, जो कोर्ट के ऊपर, विधानसभा के ऊपर, अनेक गवर्नमेंट के इसके ऊपर, पहले नोटों के ऊपर भी आता था कि 3 सिंह के मुंह दिखाए जाते थे और नीचे लिखा जाता था सत्यमेव जयते। यानी जो सत्य होता है हमेशा उसका ही विजय होता है और असत्य की हार होती है। यानी भगवान महावीर जी के शासन से अभी तक और पहले उनके शासन के पहले भी जो सत्य था उनका ही विजय हुआ है और जो असत्य है उनका हमेशा पराजय हुआ है। यदि आप अदालत में भी जाते हो, टीवी में देखते होगे, पिक्चर में देखते होगे, फिल्मों में इधर उधर देखते होगे कि अदालत में जाने के बाद भी गुनहगार हो या कोई एविडेंस हो या कोई गवाह हो, उसको क्या कर दिया जाता है, गीता पे हाथ रख के क्या बोलने को बोलते हैं कि जो कुछ भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ज्ञानी ऐसे क्यों? सत्य के ऊपर बहुत विश्वास किया जाता है, सच्चे आदमी के ऊपर विश्वास किया जाता है, जो सत्य बोलता है उसके ऊपर विश्वास किया जाता है और दुनिया सत्य के भरोसे चल रही है। तो ज्ञानियों, अपन को भी ऐसे सत्य का साथ देना चाहिए और जो सत्य के साथ रहता है उसको कभी भी कुछ नुकसान नहीं। भले इस जन्म में अपन को सत्य बोलने से थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन परभव अपना इतना अच्छा हो जाएगा। और एक बात, इस भाव में भी अपन को सत्य बोलने से कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक रोटी कम खा पाओगे, लेकिन सत्य बोलने से आपका अगला आने वाला भव भी सुधर जाएगा और यह भव भी सुधर जाएगा। ऐसी एक कथा है। झूठ बोलने पे कितना महान पाप बंद हो जाता है। झूठ बोलने के बाद व्यक्ति नरक तक का बंद बांधता है और नरक में जाकर महादुख को भोगता है। ऐसी एक कथा आती है। वसु राजा की कथा है। संसार के बंधु और देवों के द्वारा पूजनीय श्री जिनेंद्र को नमस्कार करते हैं और अपनी यह कथा बताते हैं। स्वस्तिकावती नाम की एक सुंदर नगरी थी और उस नगरी में विश्ववसु नाम का एक राजा रहता था और उसके रानी का नाम श्रीमती था और इन दोनों का एक वसु नामक पुत्र था। और उसी नगर में वहीं पर एक क्षीर कदम्ब उपाध्याय रहता था जो ज्ञानी था, जिन धर्म में श्रद्धा थी और जिन धर्म का अनुयायी था और जिन धर्म में जितनी क्रिया आई है
उनको बच्चों को पढ़ाकर अच्छा ज्ञान दिया करता था। तो वह राजा, वह ब्राह्मण, वह उपाध्याय इतना अच्छा था, शांति पूर्वक रहता था और जाप अनुष्ठान होम आदि करता था। और उसकी एक स्त्री थी, उसका नाम स्वस्तिमती था और यह आनंद से रहते थे। उनका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम पर्वत था। इस तरह उनकी फैमिली थी। और वह जो क्षीर कदम्बक उपाध्याय था, वह बच्चों को ज्ञानदान देता था, वह बच्चों को शास्त्र पढ़ाता था। तो राजा क्या सोचता है विश्ववसु कि अपने इस राज्य में जो क्षीर कदम नामक उपाध्याय है वह बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाता है, तो अपने राजकुमार को भी वही पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। तो राजकुमार उनके आश्रम में रहकर पढ़ रहा होता है, ज्ञान अध्ययन कर रहा होता है। और पर्वत भी उसी के उम्र का, यानी राजकुमार की उम्र का ही होता है। वह भी पढ़ रहा होता है और इनके साथ साथ एक विदेश का ब्राह्मण, एक विदेश का एक व्यक्ति, उसका नाम होता है नारद, वह भी वही पढ़ रहा होता है। यह तीनों एक उम्र की और एक साथ ही पढ़ना चालू करते हैं। इन दोनों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। किसकी? एक राजकुमार वसु की और नारद की बुद्धि तीक्ष्ण होती है। एक दो बार बताने में उन दोनों को सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन पर्वत इतना पकड़वान नहीं होता है, वो ज्ञान अध्ययन में अपना मन नहीं लगाता है। उसको जितने बार भी बोला जाए उसको जल्दी समझ में नहीं आ पाता है। तो एक दिन स्वस्तिमती अपने पति से कहती है कि आप आपके बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाते नहीं हो, उसको अच्छे से ज्ञान नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए अपना बच्चा क्या है पीछे पड़ रहा है और बाकी सारे बच्चे अच्छे से अध्ययन कर पा रहे हैं। वह क्षीर कदम तो अपने पत्नी से बोलता है, मैं तो सबके लिए समान मेहनत करता हूँ, सबके लिए समान मेहनत करके सबके लिए समान पढ़ाता हूँ, और अपने बच्चे में उतनी ग्रास्पिंग पावर नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं। तो वह परीक्षा लेने के लिए बोलते हैं कि मैं सबको थोड़े पैसे दूंगा, यह पैसे लेकर बाजार में जाना है और बाजार से चने खरीद कर खाना है, लेकिन पैसे वापस लेकर आना है। ऐसे बोलने पर तीनों पैसे लेकर तो निकल जाते हैं, बाजार में जाते हैं और पर्वत तो चने खरीदता है और सारे चने खाकर एक जगह सो जाता है। और यह दोनों नारद और वसु, यह दोनों क्या करते हैं, चने खरीद देते हैं और वह चने को इधर उधर घूम करके बेच देते हैं और थोड़े हुए बचे कुचे चने को खाकर अपने पैसे जो के तो ही वापस लेके आते हैं। तो ज्ञानी यह देखते हैं, यह देखने के बाद तुरंत ही पता पड़ जाता है कि कौन कितना बुद्धिमान है, कौन कितना ध्यान अध्ययन के लिए लालायित है। तो और एक बार परीक्षा ली जाती है कि इन तीनों को आटे का एक बकरा बनाकर दिया जाता है और इस बकरे के कान को गुरु बोलते हैं कि बकरे के कान को एकांत के जगह पे जाकर छेद देना है। और ऐसे बोलने के बाद पर्वत उस बकरे को लेकर जंगल में चला जाता है और उसके कान को छेद देता है। और इधर दोनों जो वसु है, राजकुमार वसु और जो नारद है, यह दोनों सब जगह उस बकरे को लेके जाते हैं, आटे के बकरे को, लेकिन उनको कहीं भी एकांत नजर नहीं आता है। वह सोचते हैं कि सूर्य, चंद्र, तारा, देव, व्यंतर, पशु, पक्षी, अवधि, ज्ञानी, मुनि,
यहाँ पर जान पड़ते हैं, हर जगह पर जान पड़ते हैं, तो यह छेदना क्या है? मूर्खता है। और एकांत किसी भी जगह पे नहीं है, तो अपन को क्या करना है? उनको वापिस ले जाना है। ऐसे कर वो वापिस ले आते हैं, तब गुरु को समझ में आता है कि यह दोनों ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। इन दोनों की बुद्धिता है, इन दोनों में चतुराई है, इन दोनों में अच्छा ज्ञान है। तो वह अपने पत्नी को सब बताते हैं कि देखो, अपने पुत्र का ज्ञान अर्जन करने की शक्ति बिल्कुल नहीं है, और वह उसमें चतुराई बिल्कुल नहीं है। पर्वत का भाग्य ही अच्छा नहीं है। और एक दिन ऐसे होता है कि वसु से कोई अपराध हो जाता है, राजकुमार वसु से कोई छोटा मोटा अपराध हो जाता है, और शीर कदम यानी उस गुरु की शीर कदम की पत्नी आती है और उस वसु को बचाती है, उस वसु को आड़े आकर बचाती है। तब वसु बोलता है, धन्यवाद कि आज आपने मेरे को बचाया, और बोलो आपको जो चाहिए मैं जरूर दूंगा, वचन देता हूं कि मैं आपको जो चाहिए वो जरूर दूंगा। इतने में वह वसु की गुरुमा यानी शीर कदम की पत्नी बोलती है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं जब जरूरत होगा तब आपसे मांग लूंगी। ऐसा कहने के बाद वह काल निकल जाता है, और एक दिन शीर कदम मन से प्रकृति की शोभा देखने के लिए उत्कंठ होता है। वह अपने तीनों शिष्यों को साथ लिवा जाता है, और वहां पर पाठ पढ़ाने के लिए एक सुंदर बगीचे में जा पहुंचता है। और वह सुंदर बगीचे में जाता है, और सुंदर बगीचे में जाकर अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाने के लिए शुरुआत कर देते हैं। यह वसु, नारद और पर्वत के साथ गुरु है, यह चार लोग बगीचे में जाते हैं, और वही दो रिद्धिधारी मुनिराज, दो महान रिद्धिधारी मुनिराज वहां पे क्या कर रहे होते हैं? स्वाध्याय कर रहे होते हैं। उन दोनों मुनिराज में चर्चा चलती है। दोनों मुनिराज के शिष्य, जो शिष्य होते हैं उन मुनिराजों में, वह शिष्य अपने गुरु को पूछते हैं कि देखो कितने प्रशस्त वातावरण में, कितने अच्छे वातावरण में यह लोग क्या स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे चार लोगों के लिए उनके शिष्य का वक्तव्य निकलता है। तब गुरु बोलते हैं, इनमें से दो भव्य जीव है कि जो अच्छे कर्मों के साथ स्वर्ग जाएंगे, और इन दोनों में से दो पापी है जो पाप के उदय से नरक जाएंगे। ऐसा बोलते हैं। और यह शीर कदम जो गुरु होता है, इन तीनों लड़कों को जो पढ़ा रहे होते हैं, इन तीनों शिष्यों को जो पढ़ा रहे होते हैं, वो उपाध्याय वहां मुनि महाराज के पास आते हैं। सब विनय उनको नमोस्तु करते हैं, और उनको नमोस्तु कर पूछते हैं कि हे मुनिराज, हम चारों में से कौन नरक जाएगा और हम चारों में से कौन स्वर्ग जाएगा? तो मुनिराज बोलते हैं, आप और आपका वह नारद जो शिष्य है, आप दोनों हमेशा जिन धर्म के प्रभावक और जिन धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले, जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले, आप दोनों स्वर्ग जाओगे। और जो यह झूठ बोलने वाले हैं, ये दोनों असत्य का साथ देंगे, धर्म और नीति को छोड़कर यह अपना कर्तव्य करेंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनके दुष्कर्म के कारण इन लोगों को नरक जाना पड़ेगा। तो वह दुखी होते हैं। किसी को नहीं लगता कि अपने शिष्य नरक जाए। तो गुरु दुखी होकर घर आते हैं, और थोड़े दिन के बाद इन सबकी शिक्षाएं खत्म हो जाती हैं, और राजकुमार बसु अपने घर चले जाते हैं, राजमहल चले जाते हैं। और यह जो गुरु शीर कदम होते हैं, यह भी जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर मुनि बनकर यथायोग साधना में लग जाते। नारद भी होते हैं
देश देश भ्रमण करने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। और मुनि होने के बाद यह गुरु का स्थान खाली हो गया, इसलिए पर्वत क्या करता है, अपने पिताजी के स्थान पर आकर अपने पिताजी के शिष्यों को पढ़ाने लगता है। इतने में यह विश्वावसु जो राजा होते हैं, उन राजा का मरण हो जाता है। मरण के बाद उनके राज गद्दी पर कौन आता है, राजकुमार वसु आता है। वसु राजकुमार उनके राजगद्दी पे आते हैं और वह राज्य संभालने लगते हैं। एक दिन वह छत पर होते हैं। छत पर होने के बाद उनको अचानक से एक पक्षी अचानक से गिरने जैसा उनको दिखाई पड़ता है और वह उस दिशा में बाण मारते हैं। और उस दिशा में बाण मारने के बाद वह बाण उनको ज्ञात होता है कि वह बाण किसी कठोर वस्तु को टकरा कर नीचे गिर गया। वह उस दिशा में जाते हैं, देखते हैं तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन बाण तो गिर गया है। वह आगे हाथ करते करते जाते हैं और इनके हाथ को एक खंबा लगता है। कौन सा खंबा, स्फटिक का, जो पारदर्शी होता है, जो कांच के समान होता है, जो पूरा पारदर्शिता जैसा होता है, वह उनको खंबा दिखता है। उस खंबे को लेकर अपने महल आ जाते हैं। वह क्या करते हैं, वह युक्ति लगाते हैं कि उस खंबे को वह 4 पहियों के हिस्से में काट देते हैं और अपना जो रत्न जड़ित सिंहासन है उन खंबे पे रख देते हैं। और ऐसा वह सिंहासन मालूम पड़ता है कि सिंहासन मानो अंतराय खड़ा हुआ हो, हवे में तैर रहा हो, ऐसा वह सिंहासन मालूम पड़ता है। तो ज्ञानियों, वह राजा वसु ऐसे करता है और बोलता है, राजा प्रजाजन में बोलता है कि मेरे सत्य के कारण, मैं जितना यहाँ पर प्रजा के न्याय से पालन करता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ और मेरे इस सत्य वचन के कारण मेरा सिंहासन अंतराय रहता है, हवा में रहता है। और इसी के कारण भोले भाले सभी प्रजाजन में इसके प्रति बहुत आदर सम्मान हुआ करता है। उस न्याय सिंहासन का आकाश में ठहरा हुआ देख सब उसको बहुत कीमत देने लगते हैं। एक दिन ऐसा हो जाता है, यह शीर कदम तो मुनि बन गए और शीर कदम का पुत्र पर्वत अपने पिताजी के जगह पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। और नारद देश देशांतर भ्रमण करते हुए स्वस्तिपुर को लौटने का विचार करते हैं और स्वस्तिपुर आ जाते हैं। तो वह देखते हैं कि अपने गुरु के पुत्र पर्वत क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, कुछ पाठ सिखा रहे हैं। वह नारद क्या करता है, उन्हीं बच्चों के आसपास में बैठ जाता है और वह जो पर्वत पढ़ा रहे हैं वह सुनता है। और एक ऐसे सुक्ति आती है, अजेष्ट अजेर्यष्ट व्यमित्व, ऐसा एक अजेर्यष्ट व्यमिति, ऐसा एक सुक्ति आती है। उस सुक्ति का वह पापी दुराग्रही पर्वत बोलता है कि इसका अर्थ होता है, अजेष्ट का अर्थ होता है बकरा और व्यमिति का अर्थ होता है होम में जलाना। बकरे को काट कर बलि देकर होम में जलाना इसका अर्थ होता है। तब नारद को यह असत्य वचन चुभ जाता है। वह खड़े होते हैं और बोलते हैं कि क्यों आप झूठ बोल रहे हो और क्यों मिथ्या मार्ग का प्रचार कर रहे हो, और इस झूठ के कारण बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और इस झूठ के कारण अनेक प्राणियों की बलि दी जाएगी। अपने गुरु ने तो ऐसा नहीं बताया था। अपने गुरु ने क्या बताया था कि जो अनाज 3 साल पुराना या जिस अनाज में उत्पन्न होने की शक्ति नहीं है, ऐसे अनाज को होम में डालकर आहुति दी जाती है, ना कि बकरे की बलि देकर आहुति देना। ऐसा कहने पर, ऐसा बोलने पर वह बोलता है कि वह जो पर्वत होता है वह बोलता है नहीं, यह मेरा वचन सत्य है, आप झूठ बोल रहे हो। पिताजी ने बताया था कि बकरे की ही बलि देना है, आप क्यों झूठ बोल रहे हो।
ऐसे दोनों में तू मैं हो जाती है और वह दोनों ठान लेते हैं कि अपने साथ पढ़ने वाले वसु राजा के पास अपन जाएंगे। यदि कौन सत्य है, यदि मैं सत्य हूं तो तुम्हारी जीभ को तुमको काट लेना पड़ेगा, और यदि मैं असत्य हूं तो मेरी जीभ को मैं काट लेता हूं। ऐसे दोनों में शर्त लग जाती है और यह शर्त उस पर्वत के माँ को पता चलती है। और पर्वत के माँ को तो पता था कि अपने पति ने झूठ नहीं बोला था, अपने पति ने बोला था कि 3 वर्ष पुराने या जिसमें वापिस उत्पन्न होने की शक्ति, उपादान शक्ति नहीं है, उस अनाज को क्या करना है, आहुति में, होम में डालना है, ना कि बकरे की बलि देना है। बकरे के बलि देना यानी हिंसा है। यह तो असत्य वचन है। हमारे पति ऐसे कभी भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वह धर्मात्मा थे। वह उनकी जैन धर्म के ऊपर श्रद्धा थी। वह जैन धर्म के अहिंसा व्रत का पालन करते थे और उन्होंने मुनि व्रत धारण कर लिया। ऐसे पवित्र वचन था, ऐसे पवित्र लोग कभी ऐसे अपवित्र वचन नहीं बोला करते, ऐसा उसको ज्ञात था। तो वह दौड़ी दौड़ी उस वसु राजा के पास जाती है। उसको याद आता है कि मैंने एक बार वसु राजा को बचाया था और वसु राजा ने मेरे को बोला था कि आप मेरे से जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो। तब मैंने उसके पास अपना वचन ऐसे ही रख दिया था कि जब मेरे को समय आए तब मैं मांग लूंगी। और वह वसु राजा के पास जाती है और वसु राजा के पास जाने के बाद, वो महल में जाने के बाद, वसु राजा अपने गुरु माँ को यानी गुरु के पत्नी को आते देख वह सिंहासन से नीचे उतरकर उनकी यथा योग्य आदर सम्मान करता है, बोलता है कि बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो वह जो पर्वत की माँ होती है, जो वसु के गुरु की पत्नी होती है, वह बोलती है आपको ज्ञात है कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे को जब चाहिए तब मैं आपके पास रखा हुआ वचन और आपको जो मेरे को मदद करनी है वो आप कर दोगे। तो वह राजा बोलते हैं, वसु राजा बोलते हैं हाँ मेरे को बिल्कुल याद है, आप बोलिए आपको जो चाहिए मैं दे सकता हूँ और मैं दे दूंगा। इतने पे भस्वस्तिमती बोलती है कि आप एक काम करना, कल आपके पास पर्वत और नारद दोनों आएंगे और सत्य असत्य का फैसला होगा। तब आपको पर्वत के साइड बनकर रहना है और पर्वत को ही सत्य कहना। यदि वह झूठा भी होगा तो आपको पर्वत को सत्य बोलना है और पर्वत के न्याय में आपको न्याय करना पड़ेगा, पर्वत के बाजू में आपको न्याय करना पड़ेगा। ऐसे कहने पे वह मान जाते हैं, वो अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन सभा लग जाती है। दूसरे दिन सभा लगने के बाद न्याय के सिंहासन पर राजा वसु विराजमान हो जाते हैं। सभा खचाखच भर जाती है। सभा में अनेक मंत्रीगण भर जाते हैं, अनेक श्रद्धालु लोग, अनेक लोग, गांव के लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं, शहर के लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं, उस राज्य के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। यह देखने के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और राजा के राज दरबार में सब इकट्ठा हो जाते हैं और राजा के सामने एक प्रश्न आ खड़ा होता है, उस सुक्ति का अर्थ क्या है। तो वह राजा को भी पता होता है कि उस सुक्ति का अर्थ यह है कि जो अनाज में वापिस बोने के बाद उसमें अंकुर फूटने या वापिस उसको अनाज पैदा करने की शक्ति नहीं है, ऐसे 3 साल या बहुत पुराने अनाज को आहुति में लगाना, यह उस सुक्ति का अर्थ है। लेकिन यह जो पर्वत है वह मूढ़ होने के कारण, मूर्ख होने के कारण उसने उस शब्द का अर्थ, अज का अर्थ बकरा निकाल दिया है। तो यह बकरे की बलि देना बहुत गलत है। यह वह समझते हुए भी वह क्या बोलते हैं कि पर्वत जो बोल रहा है वह सही है और नारद तुम जो बोल रहे हो वह गलत है। ऐसे बोलने के बाद आसमान में बिजली कड़कने लगती है और यह धरती कंपायमान होने लगती है, क्योंकि उस दिन से वहां से अहिंसा, हिंसा का प्रचार होने वाला था। यदि राजा बोलता
कि अहिंसा है, अहिंसा धर्म का पालन करो, अज का बकरी का वध करना हिंसा हो जाता है, वह पाप का कारण है। यदि वह सत्य बोलते तो वह पाप मिट जाता, लेकिन उस दिन से एक पाप की शुरुआत होने वाली थी, इसलिए वह आसन कंपायमान होता है और वह आसन के पैर टूट जाते हैं, और आसन के पैर टूटने के बाद वह आसन जो सिंहासन है वो जमीन में गड़ने लगता है। उतने में नारद बोलते हैं कि देखो आपको अभी भी समय है, आप क्या बोल दो, सच बोल दो, यह झूठ के कारण आप नीचे जा रहे हो। ऐसे कहते 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 वह राजा वसु धरती में विलीन हो जाता है, नीचे चला जाता है, पाताल में चला जाता है, और मरने के बाद वह झूठ के कारण कहाँ पहुंचता है, नरक पहुंचता है। देखो 7वें नरक में पहुंचता है, सबसे ज्यादा आयु 7वें नरक में है, और जहां पे बहुत घना दुख है, ऐसे नरक में बस झूठ बोलने के कारण उनको नरक जाना पड़ता है। और यह झूठ बोलने के कारण वह नरक में गए, और इधर पर्वत भी उसका वचन झूठा था, इसलिए राजवासी उसको गधे पे बिठाकर नगर से बाहर, राज्य से बाहर निकाल देते हैं। और जो नारद होता है वही जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, वही रहते हैं, उसको लोग आदर सम्मान देने लगते हैं, उसको लोग ज्ञानी कहने लगते हैं। और देखो सच्चाई की जीत होती है, और नारद की जीभ कटने से बच गई, और वह पर्वत को राज्य से बाहर निकाल दिया गया, और झूठ का साथ दिया और झूठ बोला, इसलिए वसु राजा को नरक जाना पड़ा। इसीलिए ज्ञानियों कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य का साथ देना, और सत्य ही बहुत हितकारक होता है। सत्य अपन को स्वर्ग तक पहुंचा दे सकता है, और नरक और जो झूठ है वह नरक ले जा सकता है। इसी में एक छोटी सी और एक कथा बता देता हूँ, एक मुनि महाराज और एक हिरण की। देखो एक सूक्ति है कि एक जंगल में मुनि महाराज ध्यान के लिए बैठे होते हैं, और वहां पर क्या होता है, एक शिकारी शिकार करने के लिए दौड़ता है, और मुनि महाराज के सामने से एक हिरण निकल जाता है। बाद में एक शिकारी वह पीछे पीछे आ जाता है, वह पीछे पीछे आने के बाद मुनि महाराज को पूछता है कि मुनिराज जी, आपने हिरण को जाते हुआ देखा, हिरण कौन सी दिशा में गया? तो मुनि महाराज खड़े होते हैं और बोलते, जब से मैं खड़ा हूं तब से यहाँ से कोई हिरण नहीं गया। तो मुनि महाराज ने झूठ बोला क्या? बिल्कुल नहीं। मुनि महाराज क्या बोलते हैं, मैं जब से यहाँ पे खड़ा हूँ। मुनि महाराज तो बैठे हुए थे पहले, जब हिरण गया तब मुनि महाराज बैठे हुए थे। मुनि महाराज बोलते हैं, जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से कोई हिरण कहाँ गया है मैंने देखा नहीं है। पहले की बात कुछ बोलते ही नहीं। तो ज्ञानी ऐसे ही अपन को सत्य धर्म का पालन करना है, और ऐसा सत्य बोलो कि जिससे किसी का प्राण भी ना निकल पाए। तो अपने वचन वर्गनाओं को संभाल कर यूज करिए, और अपने वाणी में हमेशा सत्य रहना चाहिए। हमारी वाणी वीणा बने, बाण नहीं। यानी अपने वाणी मधुर रहना चाहिए, इतनी अच्छी रहनी चाहिए कि भले अपनी वाणी कम हो लेकिन लोगों को सुनने में अच्छी लगे। और वाणी वीणा बननी चाहिए, बाण नहीं। यदि अपने वाणी से दूसरों के मन को घात हो जाता है, यदि अपने वाणी से दूसरों को बुरा लगता है, तो वह वाणी कुछ काम की नहीं है ना। तो ज्ञानियों हमेशा सत्य बोलना। झूठ का सहारे यदि लोगे तो वह झूठ आपको बीच समुद्र में डुबा देगा, और सत्य का सहारा लोगे तो सत्य आपको समुद्र के तट पर लाके छोड़ देगा और आपकी नैया पार करा देगा। और सत्य ही हमेशा विजयी होता है। सत्य में जयते, इसीलिए कहते हैं बच्चों आज से पन कर लेना कि किसी भी हालत में आप झूठ नहीं बोलोगे और हमेशा सत्य बोलोगे। यदि एक दो बार पनिशमेंट मिल गई तो चलती है, लेकिन झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना। एक बार आपको झूठ का सहारा लेना पड़ जाए और उसमें आप पनिशमेंट से बच जाओ तो हमेशा हमेशा के लिए आप झूठ बोलते जाओगे। इसीलिए आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। सत्य का सहारा दोगे, सत्य का सहारा लोगे तो आपके जीवन की उत्थान होगा और आपके जीवन आनंद में बनेगा। इसी के साथ जय बोलो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय।
सच्चाई जिनसे महास्वामी जी की जय। आज स्वामी जी ने बहुत अच्छी अच्छी कहानी बताई और सबको सच्चाई के रास्ते बताए कि सत्य के साथ रहना है। सत्य हार सब हार कभी नहीं सकता। तो स्वामी जी ने आज कहानियों के माध्यम से बताया। स्वामी जी आज का नियम बच्चों के लिए। आज नमोकार महामंत्र की एक माला गिनना है। अपने माता पिताओं के साथ शाम को एक भजन भक्ति संध्या करनी है, भगवान की आरती करनी है और अपना जीवन सत्य में बनाना है। इसी के साथ सबको बहुत आशीर्वाद है। इच्छा ही स्वामी, इच्छा ही स्वामी, इच्छा ही। और स्वामी जी कल की पाठशाला शेडवाल के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। शेडवाल अच्छा, कल की पाठशाला में। ठीक हाँ, इच्छा ही स्वामी जी। जी।